देखना चाहे देख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हम सीख रहे हैं बेटा, लाइट ऑन करना बेटा। चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है हमारे पास। आज जो टॉपिक है ना बेटा हमारे पास, इसके अंदर क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज भी बीच में होगा, पैरेलल भी होगा, देखना पड़ेगा हमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो आज के टॉपिक की हेडिंग लिख लेना बेटा आज की क्लास की, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट। इसमें सीरीज पैरेलल दोनों होंगे, हमें देखना पड़ेगा कौन सा कनेक्शन है बेटा। अब पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बनाई है फिगर बेटा, इसमें मुझे ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। तो बोला हम ए से चले, ए से जाने में हमने देखा कितने रास्ते हैं बेटा, 1 2 और 3। ये यहां से यहां पे आया, ये सीधा यहां से यहां पहुंच गया, और ये यहां से यहां पहुंच गया। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को मैं क्या नेम दे दूं बीच में, ये सी नेम दे दूं इस पॉइंट को कहीं पे बीच में, तो ये जो ए और जो सी है इसके बीच में अगर मैं बोलूं तो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। क्यों बेटा, एक से ज्यादा रास्ते हैं यहाँ पर करंट के लिए, तो कॉमन पॉइंट है बेटा, देखो दोनों के पता भी लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ए और सी का पहले सॉल्व करो ना, पैरेलल है, पैरेलल है इन तीनों का, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू सी निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे निकलेगा, 1/r, ठीक है, और ए टू सी, ए सी लिख दिया, 1/r ए सी, पैरेलल है ना ये, पैरेलल है तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल होएगा, 1/2 प्लस 1/r ए सी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ऐसा क्यों बेटा, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में कैसे होता है आपको कल बताया था बेटा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12, कितने में 6 4 3, कितना आया बेटा, 13 बाय में 1/r ए सी आ गया, 13 बाय में 12। तो आर ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12 बाय में 13। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम आर ए सी लिख देंगे यहाँ पर जल्दबाजी में बेटा, ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं कर दी, ठीक है। तो आर ए सी आ गया 12/13 ओम। तो मतलब ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, सीधी सी बात करें तो हम लोग कितना है, 12/13 ओम है। मतलब ये तीनों को मैं एक बना के लिखता हूँ 12/13 ओम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बिकॉज तीनों का सोल्व कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ एक और भी लगा हुआ है, कौन सा बेटा, सी से बी तक कितना, लेकिन मुझे रिजल्ट में क्या निकालना है, ए से बी के बीच में निकालना है रिजल्ट है और रेजिस्टेंस। तो क्या आएगा बेटा आप बताइए, सीरीज में है ना ये आ जाएगा आर ए सी प्लस में आर सी बी। समझ आया नहीं है बेटा, बिकॉज अभी सीरीज आ गया। पहले यहाँ लिखते ना, ए आर ए सी के लिए क्या, ये पैरेलल कनेक्शन है, फिर आर ए बी के लिए आपका क्या बन गया, सीरीज बन गया। ये आया 12/13 और ये है बेटा 1, 13 एलसीएम कितना आ गया बेटा, 25 बाय में, तो ये आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, 25 बाय में 13 हो, ठीक है। मतलब चाहे आप ये एक लगा लो चाहे जो लगा रहा था सेटअप बराबर है बेटा। तो टोटल इसका रेजिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, 25 बाय में 13 ओम। समझ आ गया बेटा, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट फिगर देता हूँ, एक बार ट्राई करना आप, उसके बाद मैं कराऊंगा।
ये ए पॉइंट है, ये लो बेटा, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। करो ट्राई करो। ये वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम बेटा, ठीक है। हो गया बेटा। देखो बेटा, यहां से चला ए से चलने में कितने रास्ते मिले उसको? दो। ये देखो, ए से चला कोई बंदा, ए से जाने के बाद उसको दो रास्ते मिले, दो रास्ते, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। मतलब इस सर्किट को मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ए से चलने के बाद उसको दो रास्ते मिले, मैंने दो रास्ते बना दिए, ठीक है। एक रास्ता गया 3 ओम होकर, फिर 3 ओम होकर, फिर बी पे पहुंच गया। मतलब एक रास्ता गया 3 ओम होकर, फिर 3 ओम होकर, और फिर कहां चला गया? बी पॉइंट पे आ गया। ये बी पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा रास्ता सीधा 6 ओम होके कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। समझ आया नहीं आता? ठीक है। एक रास्ता था जो 3 और 3 होकर 6 बी पे पहुंचा। ये देखो, ए से चला 3 ओम, फिर 3 ओम, फिर बी पे पहुंच गया। और एक सीधा 6 होकर बी पे पहुंच गया बेटा। एक रास्ता निकला 3 और 3 होकर बी पे पहुंचा, और एक 6 होकर सीधा बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो अगर समझा जाए, ये ऊपर वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये दोनों सीरीज में है। इसको मैं लिख लूं R1 और इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। तो R1 एंड R2 किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बिकॉज देखो, एक ही रास्ता है इसमें जाने का, तो इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों सेम जाएगा ना, तो कितना बनेगा? तो अगर देखो तो इन दोनों की जगह मैं एक ही लगा सकता हूँ। कितना बेटा? कितना आ जाएगा इनका? 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये 3 + 3 आ जाएगा 6। R12 मान लो इसको, R12, ठीक है। अब 6 ये है, और इधर भी कितना है? 6 ये है। तो अब ये दोनों इसमें है, दो रास्ते ना, एक इधर से और इधर से, ये दोनों इसमें है, पैरेलल में है। तो आपका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1/6 + 1/6, लेकिन 1/r आएगा यहाँ पे। टोटल रेजिस्टेंस है, क्या बनेगा? 6 एलसीएम 1/RT आएगा, 1/3 RT आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। समझ आया सर्किट कैसे था? क्लियर बेटा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो सर्किट ऐसे कंफ्यूजिंग से होंगे, आपको समझ ही नहीं आएंगे, बनाने पड़ेंगे दोबारा से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सर्किट है, आप लोग खुद सोल्व करके आंसर बताने हैं।
करो बेटा। हाँ 44488। ये पॉइंट है। करो बेटा शाबाश। सर टोटल रेजिस्टेंस नहीं आया आंसर। सबसे पहले ऊपर देखो बेटा, 4 और 4 किसमें है? सीरीज में। यहां से क्या है, देखो यहां से एक ही रास्ता था इधर जाने का। 4 और 4 किसमें है? सीरीज में। तो R1 मैंने मान लिया, तो पहले ही लिख लो 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन में है। और इसके रिजल्ट को मैंने मान लिया R1, तो कितना आ जाएगा? 4 ओम प्लस 4 ओम कितना आ जाएगा? 8 ओम। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह 8 ही लगा दिया 8 ओम का। उसको क्या माना? R1 मान दिया। इधर तो एक ही था 4 ओम का। और ऐसे ही क्या किया बेटा, 8 ओम एंड 8 ओम ये भी किसमें थे? सीरीज थे। इसको R2 मान लिया मैंने। 8 ओम प्लस 8 ओम को कितना आएगा? 16 ओम। अब ये 8 ओम 4 ओम और 16 ओम ये किसमें है बेटा? पैरेलल कनेक्शन में है। तीन रास्ते हैं अलग अलग यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? सोल्व कर लो इसको बेटा। क्या आ जाएगा? 1 बाय आर सोल्व हो जाएगा 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 9 7। आर आ जाएगा बेटा 16 बाय 7। 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। ठीक है बेटा, ये आंसर समझ आया? ठीक है बेटा। सर इसमें पहले जो ऊपर जो है R1 को सीरीज में लेट करेंगे। R1 हमने ये देखो 4 और 4 सीरीज में बन गया ना। यहां से तो देखो करंट एक बार एक ही रास्ता है। 4 और 4 8 बन जाएगा इधर। यहाँ पर भी करंट क्या, इधर एक रास्ता था 8 और 8 16 बन गया। अब ये तीन बन गया आगे पैरेलल में बेटा, 8 4 और 16 वाले। ठीक है, समझ आ गई? बोलो बेटा। इसका डाउट था, एक परिणाम आप बोले देगा। जो ऊपर है जो पहले आता है उसको दोबारा बोल बेटा, तो ये बात समझ नहीं आई मेरे को। की वैल्यू निकाल। तेरी आवाज ही कट रही है। चैट बॉक्स में लिख दे बेटा, लिख दे। चैट बॉक्स में लिख दे, तेरी आवाज कट रही है, नहीं आ रही मेरे तक बेटा। या इसको देख ले, दोबारा देख ले, तो मैं करा देता हूँ एक बार फिर से।
यहां से निकले हम लोग, यहां जाने में 3 रास्ते थे, लेकिन ये तो एक ही रास्ता है इधर से, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, सीधा सीरीज बन गया है, 8 हो गया बेटा इनको प्लस करके। ठीक है, इधर से एक रास्ता था और यहाँ से देखो ये भी एक रास्ता बन रहा है इनका, 8 और 8 16 मिल जाएगा। तो अब ये और ये तीनों किसमें है फिर बेटा, पैरेलल में हो गया आगे। ठीक है, बस सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना बेटा, थोड़ा सा देख लेंगे कि इसको समझ आया, कंसेप्ट पता लग जाएगा आप लोगों को। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम और 3 ओम। निकालो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सर वैल्यूज रिपीट करना। करो बेटा, ये वाला 2 ओम है, 4 ओम, 5 ओम और 3 ओम। सेम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हो गया बेटा, सर 24/7। आंसर सही है बेटा। देखिए बेटा कैसे किया, यहां से चले ए से जाने के बाद कितने रास्ते मिले, 2 रास्ते बना दिए। जब आपको डायग्राम थोड़ा अजीब सा लग रहा हो ना, तो उसको री डायग्राम बना लिया करो बेटा, री ड्रॉ कर लिया करो। 2 रास्ते मिले, एक तो 4 और 2 होकर बी पे पहुंच गया, एक तो 2 और 4 होकर बी पे पहुंच गया, ये बी आ गया बेटा। और दूसरा 5 और 2 होकर बी पे पहुंच गया, सॉरी 5 और 3 होकर बी पे पहुंच गया, 5 और 3 होकर बी पे पहुंच गया। समझ गए क्या किया बेटा? देखो 2 रास्ते बनाए मैंने, यहाँ ए से 2 रास्ते थे, किधर एक किधर। ए से गए तो एक तो 4 और 2 होके बी पे पहुंच गया, और एक 5 और 3 होके बी पे पहुंच गया बेटा, बस। तो अब ये 2 और 4 किसमें है, सीरीज में, 5 और 3 किसमें है, सीरीज में। तो 2 और 4 का रिजल्ट आएगा 6, 5 और 3 का रिजल्ट आएगा 8। अब ये दोनों इसमें है पैरेलल में,
पैरेलल में है तो 1/6 + 1/8 = 1/r। तो r आ जाएगा 3.1। समझ आ गया बेटा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ बेटा, ये ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस है जितने भी। निकालो बेटा। बेटा अभी मतलब आपको दिए क्लास में ट्वेल्थ में मतलब शुरू पूछना ना बेटा, ये आप हायर सेकेंडरी क्वेश्चन मेरे को डिफरेंट टॉपिक एक आधा छोड़ आज भी हां 61 हाँ भाई, हुआ किसी का क्वेश्चन? हुआ क्या किसी का? कराता हूँ बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे करना है। सर 3/11। बिल्कुल गलत है, चेक करते हैं। ए से बी निकालना है, ए से चलेंगे, ए से चले हम लोग, ये लो दो रास्ते थे। ए से चलने में पहले आया 2 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये से चला है 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। जाने के बाद 2 ओम के बाद दो रास्ते मिले, ये और एक ये, दो रास्ते बना दिए, एक ये और एक ये। यहाँ तक ठीक है? देखो ए से चला, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस आया, फिर दो रास्ते आ गए, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। ये रास्ता मान लो हमारे इस पॉइंट पर पहुंचा देगा, एक सी पॉइंट लेना पड़ेगा हमें।
ठीक है, ये सी पॉइंट पे पहुंचा देगा एक रास्ता, और ये रास्ता कहाँ जाएगा, 2 ओम होकर सीधा, मतलब 2 ओम होकर ये रास्ता सीधा कहाँ मिल जाएगा, सी पे मिल जाएगा, और सी के बाद फिर आगे क्या आएगा, 2 ओम होके डी पे मिल जाएगा। एक रास्ता और क्लियर हो गया, मतलब हम ये वाला रास्ता तो क्लियर कर चुके हैं, यहाँ से पहुंचे। अब बात करते हैं ये वाला रास्ता कैसे जाएगा। ये वाला रास्ता निकले हम, क्या आया पहले, 2 ओम का एक आया, यहाँ आने के बाद फिर इसके 2 रास्ते बन गए आगे, एक तो 2 2 2 को होकर उस पे पहुंचेगा डी पॉइंट पे, और एक सीधा 2 से डी पे पहुंचेगा, मतलब 2 रास्ते बने, एक तो 2 होकर सीधा डी पे पहुंच गया, और एक 2 2 2 होकर डी पे पहुंचा, डी पे दोस्तों 2 2 4 2 होकर, ये 3 बना लो, 1 2 3, ठीक है। तो बीच में क्या आया, फिर 2 ओम का आया, फिर सी आया। समझो बेटा, समझे क्या बनाया, एक बार फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पेपर में तो आपके ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं वहां आते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा, ठीक है, तो आपको आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से निकले 2 ओम का आया, ये 2 ओम का आ गया, यहाँ से जाने में 2 रास्ते बना दिए, एक तो 2 ओम आया, एक रास्ता तो 2 ओम होकर सी पे पहुंच गया, फिर 2 ओम, एक रास्ता 2 ओम होकर सी पे पहुंचा, फिर आगे बी पे आ गया 2 ओम, ठीक है। दूसरा रास्ता 2 ओम होकर फिर आगे 2 रास्ते बन गए, एक ये और एक ये, 2 रास्ते बने, एक ये और एक ये वाला तो 2 ओम होकर सीधा डी पे आ गया, ठीक है, फिर 2 ओम होकर सी पे पहुंच जाएगा, फिर आगे भी ये वाला 2 2 2 होकर फिर डी पे पहुंचेगा, 2 2 2, समझ गया बेटा, ये हमारा, हाँ नहीं बना, तसल्ली से देखना बेटा क्या किया, ए से चले, ए से जाने पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, ए आया, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद 2 रास्ते मिल गए, इस पॉइंट को नेम दे दो, पी दे दो नेम, ये पी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम लोग, पी आने पे उसको 2 रास्ते मिल गए, इसको क्यू दे दो नेम, ठीक है। पी आने पे इसको 2 रास्ते मिल गए, एक तो क्यू की तरफ जा रहा है रास्ता, और एक सी की तरफ जा रहा है बेटा, तो ये लो, सी वाला रास्ते में क्या है, एक 2 ओम का आएगा और सी पे पहुंच जाएगा, और सी पे पहुंचने के बाद क्या है, फिर 2 ओम का लगा हुआ, फिर कहां पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा, समझ गए, एक तरफ तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम जो पी वाला रास्ता था वहां से देखते हैं, 2 ओम आया, यहाँ पहुंचा, कहां पे आ गया बेटा, क्यू पॉइंट पे आ गया, यहाँ आने के बाद फिर उसको 2 रास्ते मिले, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो 2 रास्ते बना दो दोबारा से यहाँ पे आने के बाद, एक तो रास्ता 2 2 2 होकर डी पे पहुंचाएगा, 2 2 और 2 होकर डी पे पहुंचाएगा, और ठीक है, और एक रास्ता क्या है, सीधा ही 2 होकर डी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 होकर सी पे आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो है ही बेटा, इतना सिंपल चीजें नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से, फिर इसको सोल्व करना है बेटा, एक बार ट्राई करो, नहीं होता फिर दोबारा कराता हूँ बेटा, ठीक है। आप करिए इस क्वेश्चन का, मैं सोल्व कर देता हूँ साथ साथ, आप करिए बेटा। ये डायग्राम है बेटा, ठीक है बेटा, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, 2 2 2 6 आ जाएगा यहाँ पर,
तो इसकी जगह आ जाएगा 6, 6 और 2 इसमें आ जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल में आएंगे तो बनेगा इसका 6 2 जा 12 और 5 में 8। करो सोल्व करो, क्या आंसर निकल रहा है बेटा आप लोग। देखो पहले क्या किया हमने, यहाँ 6 ले दिया, 6 और 2 पैरेलल में आए तो क्या आएगा 6 into 2 प्लस में 6 प्लस 2, 12 बाय में 8 आ जाएगा। 12 बाय 8 कितना होता है 1.5, 12 बाय 8 होता है 1.5, मतलब ये पूरा सोल्व हो गया। बॉक्स कितना बना है 1.5 आया। 2 2 1.5 ये किसमें है बेटा सीरीज में, फिर कितना आ जाएगा इनका 5.5, ये पूरा हट के आ जाएगा 5.5। फिर ये दोनों किसमें है पैरेलल, तो कर लो 5.5 into 2, 5.5 plus 2, 11 बाय में 7.5, तो आंसर आ जाएगा 4 plus 2 plus 2 plus 11 by 7.5। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है आपको बेटा, कर लो इसको सोल्व। 7.5 एलसीएम, जो भी आएगा सोल्व हो गया बेटा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था लेकिन ऐसा नहीं था कि पॉसिबल नहीं था करना। ठीक है, सोल्व करना बेटा, क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन को आराम से करना बेटा, तसल्ली से दोबारा से एक बारी। करो बेटा सोल्व। आंसर बोलो वैल्यूज। यस सर, बोल दो वैल्यूज। सबसे पहला वाला है 2.5 ओम, ये वाला है बेटा 6 ओम, उसके नीचे वाला 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 5 ओम। 2.5 6 3 3 5। ठीक है बेटा, करिए सोल्व। क्या आंसर है 5 ओम। 5 ओम। यस सर। 6 और 3 इसमें है बेटा पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा इसका पार्ट। 2 और 3 इसमें बनेंगे सीरीज में, ये कितना हो जाएगा 5।
5 और 5 पैरेलल में कितना आ जाएगा 2.5 5/2 2.5 और 2.5 सही है बेटा 5 ओम ही आंसर था ठीक है चलिए काफी है क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करके रहना यस सर। क्वेश्चन मिले आपको मैं और दे दूंगा बेटा एक असाइनमेंट बना के भेज दूंगा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चंस की ठीक है मैं ग्रुप में डाल दूंगा और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो डाउट हो ले लेना कल बेटा ओके बेटा बाय बाय